नमस्कार छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.1। हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। आप सिर्फ 2 से 3 मिनट इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना। आपको प्रश्नावली 2.1 में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो, एक द्विघात समीकरण होती है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या चीज होती है? द्विघात समीकरण होती है। आप लोग जानते हो। जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, एग्जाम्पल क्या होता है। देखो, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? एक द्विघात समीकरण है ना। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब देखो, इसमें देखो, आप इसकी इससे तुलना करोगे तो आप लोग क्या पाओगे? यहां पर a का मान क्या चीज है? 2 है, सही है ना। यहां पर b का मान क्या चीज है? 5 है। और यहां पर c का मान क्या चीज है? 8 है। बेसिक सी चीज है ये। द्विघात समीकरण होती है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहां पर a का मान 2 है, b का मान 5 है और c का मान 8 है। अब देखो, माना ये जो द्विघात समीकरण है, इसके जो शून्यंक का मतलब क्या होता है? इसके जो रूट्स हैं, इसके जो हल हैं, माना वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, माना इसके शून्यंक हैं, वो क्या चीज है? 2 है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखो, यहां पर समझने वाली बात क्या है? इसके शून्यंक का योगफल क्या होगा और इसके शून्यंक का गुणनफल क्या होगा। देखो, यहां पर बात को समझना आप। इसके जो शून्यंक है का योगफल, इसके जो शून्यंक है ना, इसका योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, देखो, बी क्या चीज है? ये है ना बी, और ए क्या चीज है? ये है। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। और शून्यंक का गुणनफल, सिर्फ आपको यही बात समझनी है। शून्यंक का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या चीज होगी? सी अपॉन ए। ठीक है, अब माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ? माइनस का निशान है, एक्स का गुणांक। देखो, ये एक्स का गुणांक है ना, देख पा रहे हैं आप लोग। और नीचे क्या चीज है? ए क्या चीज है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। ठीक है, और देखो यहां पर सी अपॉन ए। सी क्या चीज है? देखो, ये सी है ना, ये क्या चीज है? अचर है। ये क्या चीज है? सी अचर है ना। तो सी तो क्या है? अचर, जो अचर पद है वह है। और ए क्या चीज है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो, ए क्या चीज है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो, हमने क्या माना कि शून्यंक का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये क्या चीज है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या चीज है? एक्स का गुणांक। देखो आप यहां पर, बी क्या चीज है? एक्स का गुणांक लिख दिया मैंने। ए क्या चीज है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक ये चीज है दोनों। ठीक है, इनका गुणनफल क्या है? अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, ये क्या चीज है? सी अपॉन ए। सी क्या चीज है? अचर। ठीक है, अपॉन ए क्या चीज है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो, ये बात आपको समझ में आ गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना। ये जो चीज मैंने आपके सामने रखी है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना कि अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। बस आपको प्रश्नावली 2.1 में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पहला क्वेश्चन है ये। तो हमने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखो, हम लोग इसके टुकड़े करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, माइनस 2x है। इस माइनस 2x को ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, ऐसे 2 भागों में इसको तोड़ना है, ताकि इसे जोड़ें या घटाएं तो माइनस 2x आए, और जिसे गुणा करें तो क्या चीज आए? इन दोनों का गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, अब देखो 2 है। अब देखो, गुणनफल क्या चीज है? 8। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, इसे माइनस का 4x
और प्लस का 2x। ये जो माइनस का 2x है ना, इसकी जगह हमने ये रख दिया और माइनस का 8 अपनी जगह पर है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। देखो अब माइनस के 4x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8। देखो ये 8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 8x स्क्वायर। और आप 4x को 2x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 8x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, -2x को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, इसके 2 पार्टीशन कर लो, एक तो पार्टीशन ये और दूसरा पार्टीशन ये। इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको आप बाहर निकाल लो। तो आप लोग इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है, x आ रहा है। तो आप x को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, x। यहां से x गया तो क्या बचा, 4। ठीक है, इसमें से 2 बाहर निकाल लो तो क्या नहीं बचा, अंदर x, और 8 में से 2 बाहर गए तो क्या बचा, 4 बराबर 0। अब देखो समझने वाली बात यहां पर ये है, ये जो 2 पद आ गए आपके पास, एक पद ये और दूसरा पद ये, यदि इन दोनों पदों में एक चीज कॉमन आ रही है, देखो जैसे यहां पर क्या है, x - 4, तो आपका क्वेश्चन सही है। अगर आपने यहां पर गलत कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये जो x - 4 है, ये x - 4, इसको आप बाहर निकाल लो। तो क्या करोगे, x - 4 को आपने बाहर निकाल लिया तो यहां पर क्या बचा, x, और x - 4 को आपने बाहर निकाल लिया तो यहां पर क्या बचा, 2, तो x + 2, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखो और एक बार इसको 0 के बराबर रखो। तो देखो क्या करोगे, x - 4 बराबर 0 है तो क्या होगा, x बराबर 4 आ गए ना आपके पास। या फिर देखो इसको रखो तो देखो x + 2 बराबर 0 है तो क्या आएगा, x बराबर 2 प्लस का इस तरफ उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो अपने पास 2 चीज आ गई, एक तो क्या आया, x बराबर 4, और एक क्या आ गया, x बराबर -2। अब देखो यहां पर जो हमने पीछे समझा था उसी चीज को काम में लेंगे। देखो क्या चीज थी, देखो मैंने आपको जो बताया था ना, ये चीज हम लोग इसको यहां पर काम में लेंगे। कैसे, देखो ये तो हमने क्या किए, उसमें देखो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था किसके, देखो आप लोग स्पष्ट तौर से देखें, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक का क्या आ गया, शून्यक तो आ गए 4 और -2। ठीक है ना, ये जो शून्यक आ गए। अब इसने आगे कहा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम लोग यहां पर सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, देखो सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, यहां पर ये चीज काम में लेंगे। कैसे, देखो शून्यक का योग, सबसे पहले ये चीज है शून्यक का योग। योग क्या चीज है, अल्फा प्लस बीटा। देखो यहां पर नया कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो ये चीज है ना इसी को यहां पर काम में लेंगे। तो शून्यक का योग क्या चीज है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखो आप जोड़ दो, देखो ये चीज है दोनों शून्यक, एक तो अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये तो क्या है अल्फा, और ये क्या चीज है, बीटा। तो आप इन दोनों को जोड़ दें, अल्फा क्या चीज है 4 और बीटा क्या चीज है -2। तो 4 में से 2 गई, क्या बचा 2, ये आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चीज है, -b/a। तो देखो आप यहां पर रखें, अल्फा प्लस बीटा क्या चीज है, -b। आप यहां पर ध्यान से देखना, b क्या चीज है, -b/a। अब देखो b क्या चीज है, देखो ये तो a है, a का मान तो क्या है 1, b का मान क्या है -2 और c का मान क्या है -8। अब देखो यहां पर क्या है -b/a। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो ये तो क्या चीज होती है a, ये क्या चीज होती है b, और ये क्या चीज होती है c। ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये आपके पास इक्वेशन है, a क्या चीज है, a का मान 1 है, b क्या चीज है -2 और c क्या चीज है -8। तो देखो -b/a, b क्या चीज है -2। तो देखो माइनस पहले से है और -2 आ गया। ठीक है, अपॉन a क्या चीज है, देखो a, देखो मैंने आपको बताया था ना a, यहां पर a होता है। तो देखो यहां पर a क्या चीज है 1 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा 2 बचा। ठीक है, तो देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, जांच हुई ना सत्यता की। अब देखो ये तो हमने ऊपर वाला कर लिया, अब देखो नीचे वाला और करते हैं। नीचे वाला क्या है, गुणनफल, शून्यक का गुणनफल।
देखो अल्फा गुणा बीटा, यही होता है ना। तो देखो अल्फा तो क्या चीज है 4, बीटा क्या चीज है -2। तो आप लोग यहां लिख लें 4 गुणा -2। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, माइनस का निशान है तो क्या आ गया अपने पास -8। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या चीज है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है C/A। तो देखो आप यहां रखें C/A, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो C क्या चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, देखो ये अचर पद होता है C। तो अपनी इक्वेशन में C क्या चीज है -8, -8 अपॉन A क्या चीज है, देखो A का मान क्या चीज है 1, ये लो 1, तो -8/1 तो क्या आएगा -8। तो देखो सत्यता की जांच हुई नहीं हुई, देखो ऊपर वाले में देखो दोनों इक्वल आ गए 2 2। अब देखो गुणनफल में क्या -8 और -8। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी सत्यता की जांच हो गई। इसका जो शून्य का योग है वह बराबर आ रहा है 2 2, और इसका जो गुणनफल है वह भी बराबर आ रहा है -8। देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी रटाया नहीं है, समझाया है, बस आप इसे समझ लें। ठीक है, कि A क्या चीज होती है, B क्या चीज होती है, C क्या चीज होती है, योगफल क्या चीज है, गुणनफल क्या चीज है। बस हमारे पास जो ये इक्वेशन थी उस इक्वेशन के अनुसार हमने किया है। अब देखो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है। देखो A तो क्या होता है ये चीज है, B क्या होता है ये है, और C क्या होता है ये है। बस मैंने आपको यहां पर ये मान रखे A B C। अब आप लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हो, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है। देखो सेकंड क्या क्वेश्चन है आपके पास है, आप देखो इस एक क्वेश्चन को और समझ लें। अगर आपने ये एक क्वेश्चन और समझ लिया है तो बाकी और क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो आप इसे ध्यान से समझना। हमारा क्वेश्चन क्या है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास 4s² - 4s + 1। ठीक है ना, बहुत ही आसान चीज है, बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने का मतलब क्या हुआ, इसे हल करते हैं। अब देखो ये जो -4s है इसके 2 टुकड़े करो ताकि जोड़ें या घटाएं तो ये आए, और गुणा करें तो इन दोनों को जो गुणा करते हैं ना वो चीज आए। तो देखो बहुत ही आसान है, 4s² - 2s - 2s। ठीक है ना, क्योंकि देखो 4s है, 4s को मैंने क्या किया 2s और 2s में डिवाइड कर दिया। तो 2 और 2 क्या चीज होती हैं 4 होते हैं, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से एक कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या आएगा इसमें से कॉमन, 2s कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 2s बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा यहां पर 2s, ये 2s बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा 1। ठीक है, यहां से 1 बाहर निकाल लेंगे तो 2s - 1। अब आप यहां पर कंफ्यूज मत होना कि देखो यहां पर तो प्लस है, यहां पर माइनस कैसे आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया यहां पर माइनस का निशान बाहर ले लिया। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब देखो फिर से करेंगे जैसा हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। ये जो 2 पार्टीशन हो गए अपने पास, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है क्या चीज 2s - 1। इस 2s - 1 को बाहर निकाल लेंगे। 2s - 1 को बाहर निकाला तो यहां क्या बचा 2s, और यहां क्या बचा -1 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको 0 के बराबर रखेंगे। पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे फिर इसको रखेंगे। अब देखो आप यहां पर ध्यान से समझना, दोनों चीजें एक ही हैं। देखो 2s - 1 2s - 1, इसका मतलब s का मान एक ही आएगा। ठीक है, देखो 2s - 1 को 0 के बराबर रखा तो क्या आएगा s बराबर, ये माइनस का 1 है ना, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और ये जो 2 गुणा में है ये भाग में आ जाएगा, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो आप अगर इसको भी रखोगे तो क्या आएगा s बराबर 1/2, क्योंकि दोनों चीज क्या है एक ही है ना दोनों चीज। ठीक है, तो दूसरा मान भी क्या आएगा s बराबर 1/2। ठीक है, अब देखो आप यहां पर समझना, ये जो शून्यंक है ना ये शून्यंक आ गए, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। ठीक है ना, देखो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसके शून्यंक ज्ञात करो, तो शून्यंक क्या आ गए 1/2 1/2, दोनों मान एक ही आ गए। अब हमें यहां पर यह समझाना है, इसकी गुणवत्ता की जांच करनी है कि ये सही है या गलत। अब देखो
ये जो इक्वेशन है अपने पास क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ए क्या चीज है, ए ये 4, ठीक है, ए ये चीज है ना 4, और बी क्या चीज है, माइनस का 4, ठीक है, और सी क्या चीज है, 1 है ना। देखो मैंने इसकी तुलना की है ax² प्लस bx प्लस सी से। अब देखो जैसा मैंने आपको पहले वाले में बताया था, देखो ये क्या चीज होती है, जो x² का गुणांक होता है वो तो a, जो x का गुणांक होता है वो b, और जो अचर पद होता है वो c। तो देखो हमने यहां पर ऐसा ही किया, देखो ये जो s² का गुणांक है वो तो क्या बन गया a, और जो s का गुणांक है वो क्या बन गया b, और जो अचर पद है ना वो क्या बन गया c, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले निकालते हैं इसके शून्यंक का योगफल। तो शून्यंक का योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा, आप लोग को पता है शून्यंक का योगफल। देखो ये शून्यंक आए अपने पास, s का मान क्या चीज है 1/2, s का मान क्या चीज है 1/2, मतलब दोनों शून्यंक क्या चीज है, सेम ही है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2, तो आधा और आधा क्या बन गया 1, ठीक है। अब देखो इसकी सत्यता की जांच करते हैं। देखो मैंने आपको जो पहला वाला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप इस चीज को ध्यान से समझ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या चीज है, माइनस b/a। तो देखो हम लोग यहां रखेंगे माइनस b/a। तो देखो b का मान क्या है, माइनस का 4। तो देखो माइनस तो पहले से है और माइनस का 4 आ गया अपने पास। a क्या चीज है 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए और 4 से 4 कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास 1। तो देखो दोनों इक्वल आ गए ना, सही है। अब देखो दूसरा और देखते हैं, इसका जो शून्यंक का गुणनफल है वो, देखो अल्फा गुणा बीटा, शून्यंक का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा होता है ना। तो अल्फा क्या चीज है 1/2, बीटा क्या चीज है 1/2। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी सत्यता की जांच के लिए, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये जो अल्फा बीटा होता है वो क्या होता है c/a, ठीक है ना। तो हम लोग यहां रखेंगे अल्फा बीटा क्या होता है c/a। अब अपने को यहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ c का मान रखना है। c का मान क्या होता है 1, और a का मान क्या चीज है, a का मान देखो यहां पर क्या है 4। तो आपके पास आ गया 1/4, ठीक है। देखो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। तो हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली है, ये सत्य है। देखो शून्यंक का योगफल भी बराबर आ रहा है, और जो शून्यंक का गुणनफल है ना वो भी दोनों पार्टीशन के आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब देखो छात्रों, हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर लिया, क्वेश्चन थर्ड भी देखो ऐसा कैसा ही है। देखो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो और आप किसी चीज से बोर हो जाएं, तो देखो आप इसे खुद स्वयं करें। देखो सेम टू सेम है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे बस थोड़ा सा ये देखना, ये 7x है ना, इसको पहले रख लेना और 3 को बाद में, क्योंकि जो देखो पहले क्या होता है x² फिर x है फिर अचर है, तो आप पहले x² फिर इसको पहले रख लेना और इसको बाद में रख लेना। सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन है ऐसा कैसा ही थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ। तो मैं ये चाहता हूं आपको जो चीज नहीं आ रही है और जो चीज थोड़ी मुश्किल हो वो मैं आपको बताऊं। देखो क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं, 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ है, क्या है अपने पास 4u² प्लस 8u, ये है अपने पास। अब देखो यहां थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है ताकि आपको समझने में इंटरेस्ट आए और मुझे बताने में। अब देखो पहले तो इसके टुकड़े करने होंगे अपने को। टुकड़े करने का मतलब क्या हुआ, आप इसमें से कॉमन लें। देखो यहां पर क्या चीज है, अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये जो आपकी इक्वेशन है सिर्फ इतनी है, ये जो अचर पद है ना वो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। हम लोग इसको भी करेंगे। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका 4u बाहर निकाल लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो देखो 4u कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर u बचा सिर्फ, ठीक है, और इसमें से 4 बाहर आ गया तो क्या बचा, अंदर 2 बचा, अंदर 2 बचा, ठीक है, बराबर 0 है। अब एक बार तो आप 4u को 0 के बराबर रखें
और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर रखें। तो पहले यदि आप 4u को 0 के बराबर रखेंगे तो u बराबर क्या चीज आ जाएगा, 0। ठीक है, 4 को 0 के नीचे दिए तो क्या आएगा, u बराबर 0। और यदि आप u प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो u बराबर क्या चीज आएगी, -2। ठीक है, तो अपने पास u के 2 क्या आ गए, अपने पास शून्यांक आ गए। शून्यांक में कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो क्या चीज है अपने पास, ये तो अपने पास अल्फा है और ये क्या चीज है, बीटा है। तो अल्फा का मान यहां पर अब इस बार 0 आया है अपने पास और बीटा का मान क्या चीज है, -2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपनी इक्वेशन क्या थी, देखो अपनी इक्वेशन ये है ना, देखो क्या चीज है अपनी इक्वेशन, 4u² + 8u बराबर 0। अब देखो a का मान क्या चीज होता है, x² का गुणांक, तो u² का गुणांक क्या है, 4, तो a का मान तो क्या होगा, 4। b क्या चीज होती है, x का गुणांक, तो देखो u का गुणांक क्या है, 8। c क्या होता है, अचर पद। अब देखो आप यहां पर ध्यान से समझना, अपने पास यहां पर अचर पद नहीं है, तो अचर पद c का मान क्या होगा, 0। बस आप इसको ध्यान से समझना, अपने पास c का मान क्या चीज है, 0 है। ठीक है ना, तो अपने पास a b c ये तीनों मान अपने पास निकल के आ गए। अब देखो हम लोग यहां पर सत्यता की जांच करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शून्यांक का योगफल और शून्यांक का गुणनफल क्या होता है, तो देखो शून्यांक का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो देखो हम लोग कर लेंगे यहां पर शून्यांक का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा क्या चीज है, 0, बीटा क्या चीज है, -2। तो 0 -2 आपके पास क्या आएगा, -2। तो देखो इसकी सत्यता की जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या चीज है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। ठीक है ना, तो देखो यहां पर रखेंगे हम लोग -b/a। तो देखो माइनस का निशान आ गया, b का मान क्या चीज है, 8 रख लिया आपने। और a का मान क्या चीज है, 4 में 8 का भाग देंगे क्या आएगा, 2 बार, माइनस का निशान है ही, तो आपके पास आ गया -2। ठीक है, तो देखो इसका जो शून्यांक का योगफल है वो -2 आ गया। अब देखो हमें शून्यांक का गुणनफल और निकालना है। तो देखो शून्यांक का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखो यहां पर करेंगे शून्यांक का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा क्या चीज है, 0, और बीटा क्या चीज है, -2। देखो यहां पर क्या चीज है, गुणा का निशान है ये, और बीटा क्या चीज है, -2। तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वह 0 हो जाती है। तो यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया आपके पास। अब देखो इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर c/a। अब देखो c क्या चीज है, देखो यहां पर c क्या चीज है, 0, और a क्या चीज है, 4। 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा, 0। तो देखो आपके पास ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तो इसकी सत्यता की जांच हो गई है, ये सही है। ठीक है ना, अब यहां पर आप देखें क्वेश्चन फर्स्ट का 5th t² - 15, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 4th किया था। और क्वेश्चन 6th भी क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसके अनुसार है। हाँ, क्वेश्चन 5th थोड़ा सा अलग है, t² - 15 है। देखो यहां पर तो u था, x का गुणांक था, और यहां पर अचर है। ठीक है, और ये जो 6th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट और 6th दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो छात्रों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट। देखो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, मैं आपको बुक में दिखाता हूं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। कहने का मतलब क्या है, शून्यांकों के योग तो 1/4 है और गुणनफल -1 है। इसने यहां लिखा ना क्रमशः का मतलब पहले जो योग है ये तो ये आ गया, और जो गुणनफल है वो ये आ गया। ऐसा कैसा ही बाकी और क्वेश्चनों में होगा। तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, आपको बाकी और किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, 1/4 और -1। अब देखो हमने किया था पहले कि किसी भी द्विघात के शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। ये आप लोग जानते हो भली भांति।
और देखो यहां पर लिखा है इसने स्पष्ट कि योग और गुणनफल। तो देखो योग तो दिया इसने अल्फा प्लस बीटा, वो तो क्या दिया 1/4, ठीक है। और जो गुणनफल है ना अल्फा गुणा बीटा, वो क्या दिया है -1। देखो आप यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर हमने कुछ नया नहीं लिखा है, इसने जो लिखा है ना देखो 1/4 और -1। तो देखो हमने क्या लिख दिया 1/4 और -1। इसने कहा देखो योग, तो जो शून्य का योग था वो तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, और जो गुणनफल था वो अल्फा गुणा बीटा हो गया। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बस आप एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, बाकी और किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आप लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप इसको ध्यान से समझ लेना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो देखो ये क्या चीज है अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। तो देखो ये क्या चीज है 1/4, ठीक है। अब आप यहां पर देखना, और देखो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। अब देखो ये जो अल्फा गुणा बीटा है ना, ये क्या होता है c/a। तो देखो अल्फा गुणा बीटा क्या है माइनस का, ये देखो क्या है a का मान तो क्या है यहां पर 4। देखो ये चीज है ना अपने पास, देखो मैं आपको यहां पर अलग से लिख देता हूं, -b/a बराबर क्या चीज है 1/4, और यहां पर देखो c/a क्या चीज है -1। ये चीज है ना अपने पास। अब आप देखो यहां पर ध्यान से समझना, ये देखो a का मान तो क्या है अपने पास 4, a का मान क्या है अपने पास 4, और देखो b का मान क्या है अपने पास, देखो b बराबर 1 रखा, लेकिन ये देखो यहां पर माइनस है ना, तो उस तरफ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा -1। तो देखो ये तो अपने पास क्या आ गया a का और b का मान आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो a का मान क्या है 4, ये a का मान 4 यहां पर रख देंगे, ये जो a का मान 4 है ना ये यहां पर रख देंगे। तो देखो c/a का मान क्या चीज है 4 ना, बराबर -1। तो देखो c बराबर क्या आ जाएगा, 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो -4। देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये देखो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पर a का मान क्या है 4 और b का मान क्या चीज है 1, माइनस का निशान था तो b का मान क्या बन गया -1। ये हमने a और b का मान निकाल लिया। अब देखो ये जो a का मान था ना 4, ये हमने यहां पर पुटअप कर दिया, तो c/a का मान क्या था 4 बराबर -1। 4 को उस तरफ ले गए तो c बराबर क्या बन गया -4। तो देखो अपने पास a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो आप लोग जैसा कि जानते हो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो यहां पर a का मान, b का मान और c का मान, देखो ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, इन तीनों का मान हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। देखो a का मान क्या चीज है अपने पास, a का मान क्या है 4 ना, तो यहां पर रख दिया 4, ये x² अपनी जगह पर है, प्लस b का मान क्या है अपने पास -1, तो हमने -1 रख दिया, -1, x अपनी जगह पर है, c का मान क्या चीज है -4, ये -4 हमने यहां पर रख दिया बराबर 0, ठीक है। अब देखो आप इसे रख लें 4x², ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा -x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का माइनस से, तो क्या बनेगा -4 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई। देखो बहुत ही आसान चीज है, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। बस आप यहां पर इतना ही देख लें कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a। क्योंकि मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a। देखो मैंने इसी चीज को यहां पर काम में लिया है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और ये देखो 1/4 और 1, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पर a का मान निकाल लिया, b का निकाल लिया, इस a का मान यहाँ पर रख दिया तो c का मान आ गया। तो अपने पास a, b और c ये तीनों मान आ गए। और हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये अब इस समीकरण में a, b और c इन तीनों के मान रख दिए और हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। अब देखो इसमें क्वेश्चन में देखो सेकंड में ये दिया है कि √2 और 1/3। देखो शून्य का योग है ना वो तो क्या दिया √2 और गुणनफल क्या दिया 1/3। देखो हम लोग इस क्वेश्चन को और देखते हैं।
देखो यहां पर अंडर रूट दो तो क्या चीज है, शून्य का योगफल। देखो शून्य का योगफल इसने क्या दिया है, अंडर रूट 2। ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। आप ये मत कंफ्यूज होना कि अंडर रूट 2 कहां से आया है, ये अंडर रूट 2 यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो यहां पर इसने क्वेश्चन में दिया है अंडर रूट 2, ठीक है, और गुणनफल दिया इसने 1/3, है ना। तो देखो अब शून्य का योगफल क्या होता है, देखो इस पेपर को मैं बार बार रखूंगा। शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, -b/a, यही होता है ना। तो देखो शून्य का योगफल है, देखो ये है ना, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है ना। क्या होता है, -b/a। तो देखो क्या चीज है ये, अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो यहां पर गुणनफल क्या चीज है, शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या चीज है, देखो यहां पर दिया है क्वेश्चन में, शून्य का गुणनफल क्या चीज है, 1/3 दिया ना यहां पर 1/3। तो देखो हम लोग यहां पर रख लेंगे, शून्य का गुणनफल क्या होता है, 1/3, ठीक है। अब देखो मैं इस पेपर को पुनः लेके आऊंगा। शून्य का गुणनफल क्या होता है, देखो अल्फा गुणा बीटा c/a, ठीक है। देखो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a, क्या चीज दिया है, 1/3, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देंगे। देखो -b/a क्या चीज है, अंडर रूट 2, और देखो c/a ये क्या चीज है, 1/3, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों से हम लोग a, b और c का मान निकाल लेंगे। अब देखो यहां पर a क्या चीज है, कुछ नहीं है ना, इसका मतलब a का मान क्या है, 1 है। नीचे अंडर रूट 2 में कुछ नहीं, इसका मतलब a का मान क्या है, 1। तो a का मान तो क्या बन जाएगा, 1, है ना। तो a बराबर तो क्या बन जाएगा अपने पास 1, और b बराबर क्या बन जाएगा अपने पास, b का मान क्या चीज है, अंडर रूट का 2, और ये माइनस का निशान है, इस तरफ आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। तो a और b का मान आ गया अपने पास, आ गए ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो a का मान है इसमें यहां पर पुटअप करेंगे, यहां पर पुटअप कर देंगे। तो देखो c/a का मान क्या है, 1 ना, 1 बराबर 1/3, ठीक है। तो c बराबर क्या चीज आ जाएगी, ये 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, c बराबर क्या चीज आ गई, 1/3, ठीक है। अब देखो जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, है ना। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, ये a, b और c इन तीनों के मान आपको यहां पर पुटअप कर देना है a, b और c में। देखो यहां पर करेंगे हम लोग a का मान क्या चीज है, 1 रख दिया, गुणा x², b का मान क्या चीज है, माइनस का अंडर रूट 2 रख दिया, ये x है, प्लस c का मान क्या चीज है, 1/3। अब देखो ये x² है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ नहीं आएगा x², ये प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस 1/3 बराबर 0। देखो ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी सही है, और आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जो नीचे 3 है ना, इस पूरी समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो समीकरण को 3 से गुणा करने पर क्या होगा, पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x², ठीक है, और 3 गुणा अंडर रूट 2x, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा अपने पास, 1 बराबर 0। ये लो, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है तो आप लास्ट में ये निकाल के रख देना, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th, 6th, देखो क्वेश्चन बाकी आसान है। देखो क्वेश्चन 4th तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन 5th भी आसान है। देखो क्वेश्चन 3rd कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन 3rd इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसमें देखो एक 0 दिया हुआ है। तो देखो छात्रों, हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे तो अपना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम लोग जो थोड़े मुश्किल और जो थोड़े इंटरेस्टिंग और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, क्वेश्चन 3rd है 0 अंडर रूट 5, ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है ना। बाकी जो देखो 4th, 5th, 6th
क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड, 0 और √5। देखो यहाँ पर योग तो क्या है 0 और गुणनफल क्या है √5। चलो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है शून्यंक का योगफल। देखो योगफल यहां पर इसने क्या दिया है, देखो हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं रखेंगे। देखो इसने जो कहा है शून्यंक का योगफल, ये जो योग है वो क्या है 0 है, ठीक है। तो देखो शून्यंक का योगफल क्या चीज है 0 है ना। और फिर शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल क्या चीज है, देखो मैंने आपको दिखाया था और फिर से दिखा देता हूं। देखो ये चीज है शून्यंक का गुणनफल। देखो यहां पर गुणनफल दिया है, गुणनफल क्या चीज है √5, ठीक है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो हमने जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को करेंगे। शून्यंक का योगफल, मैं पुनः इस पेज को वापस लेके आता हूं। शून्यंक का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है 0, यहां पर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल क्या होता है, देखो शून्यंक का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा c/a। तो देखो गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a। क्या चीज है ये √5, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां तक। अब देखो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -b/a क्या चीज है 0 और c/a क्या चीज है √5। अब देखो आप यहां पर ध्यान से समझना, अब आपको a का मान निकालना है, तो a का मान इसके जो नीचे होता है वो a का मान होता है। तो यहां पर देखो 0 के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। देखो 0 लिखो या 0/1 रखो, दोनों एक ही चीज है। तो a का मान क्या होगा 1 होगा, a का मान क्या चीज आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। और b का मान क्या होगा, b का मान ही क्या है 0। ये माइनस का निशान है, 0 के उस तरफ चला जाएगा, तो 0 को आप प्लस लगाएं या माइनस, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब ये जो a का मान है ना, ये a का मान यहां पर रख दें आप। तो देखो c/a का मान क्या चीज है 1 बराबर √5। 1 को उस तरफ ले जाएं, √5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा c बराबर √5। c बराबर क्या आ गया अपने पास √5। अब देखो हमें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप आप लोग जानते हो क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0। अब देखो यहां पर आप जो a, b और c इन तीनों के मान इस इक्वेशन में पुटअप कर दें, ठीक है। तो देखो a का मान क्या है आपके पास 1 है ना, a का मान क्या है आपके पास 1, तो 1 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 1 गुणा x² प्लस b का मान क्या है 0, c का मान क्या है √5 बराबर 0। 1 को गुणा करें x² से क्या आएगा x² ही आएगा, 0 को गुणा करें x से तो क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, फिर क्या है लास्ट में √5, तो x² प्लस √5 बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई, ठीक है ना। देखो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पर है, सिर्फ आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रखना है, अल्फा बीटा बराबर c/a रखना है, ठीक है। a, b, c इन तीनों के मान ज्ञात करने और जो मानक रूप होता है उसमें आपको पुटअप करना है। अब देखो छात्रों मैं ये चाहता हूं आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन करवा दिए, अब मैं ये चाहता हूं आप क्वेश्चन 4th, 5th और 6th ये तीनों क्वेश्चन खुद करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर इनके आंसर बताएं। और यदि आपको इन तीनों क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे पूछें व्हाट्सएप दिए हुए नंबर पर या फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलो धन्यवाद बच्चों।